राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मंगल दोष कहाँ मंगल बैठने पर कुंडली में पता कर सकते हैं कि मंगल दोष आपकी कुंडली में है या नहीं है। और मंगल दोष से नुकसान के साथ साथ फायदे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मंगल दोष है तो नुकसान ही होगा आपको, उसके फायदे भी होते हैं। तो मंगल दोष कुछ लोग कहते हैं बहुत ही खराब होता है, बहुत परेशान करता है। हाँ भाई, परेशान करता है, लेकिन हर चीज़ों के मामले में वो खराब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है। तो आज हम पता करते हैं कि आपकी कुंडली देख के आप पता भी कर सकते हो कि मंगल दोष आपकी कुंडली में है या नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से आप पहचान जाओगे कि आप मंगली हो या नहीं मंगली हो। तो क्या होता है, मंगल दोष अगर मंगल पहले खाने में बैठा होता है, यानी कि लगन में अगर मंगल बैठा होता है तो वो व्यक्ति मंगली होता है। अगर चौथे घर में मंगल होता है तो वो व्यक्ति मंगली होता है, लेकिन उसका जो मंगल होता है वो उतना तेज मंगल नहीं होता, उसे नॉर्मल लड़की से भी शादी की जा सकती है। और अगर सातवें घर में मंगल होता है तो वो भी मंगली व्यक्ति होता है, क्योंकि सातवें घर का मंगल मंगली ही पूर्ण मंगली कहलाया जाता है। और अष्टम का मंगली आठवें घर में अगर मंगल बैठा है तो वो भी मंगली ही कहलाया जाएगा। आठवें घर का मंगली सबसे ज्यादा ही तेज मंगली होता है, उसे अष्टम का मंगली होने की वजह से उसे मंगली ही लड़की से या लड़के से शादी करनी चाहिए। और फिर आ जाता है हमारा अष्टम के बाद 12वें घर का मंगली। तो फिर ये है 12वें घर का मंगली। ये मंगली भी ज़्यादा तेज नहीं होता, ये भी नॉर्मल होता है, इसका प्रभाव भी ज़्यादा तेज नहीं होता मंगल का इसका, लेकिन ये मंगली ही कहलाया जाता है। तो अब हम पता करते हैं कि अगर हम मंगली हैं, आपने पहचान तो लिया होगा। आप अपनी कुंडली खोलो, अपने बच्चों की खोलो, अपने आप देखो कि आप मंगली हो या नहीं है, या आपके बच्चे मंगली हैं या नहीं है। इतने इजी तरीके से आपको पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर मंगल बैठा है तो आप मंगली हैं। ठीक है ना, आप मंगली हैं। तो अगर आपका प्रथम स्थान पे मंगल बैठा है, यानी पहले घर में मंगली बैठा है, तो आप बहुत ही साहसी पराक्रमी हो। और अगर कोई भी सिचुएशन आपकी खराब होती है तो अपनी जिंदगी में अपने साहस से, अपने बल से उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। कभी भी आप लोग झुकते नहीं हो किसी के सामने। आपको तेज गुस्सा आ जाता है, 2 मिनट में गुस्सा आता है। तो ये जो मंगल होता है ये बहुत पराक्रमी और बहुत ही शक्तिशाली बनाता है व्यक्ति को, जो हर सिचुएशन में अपने उस सिचुएशन से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए ये मंगल दोष जो होता है यहाँ पर इस मामले में शुभ होता है कि वो प्राक्रमिक व्यक्ति होता है। अब आते हैं चौथे घर के मंगल में। चौथे घर का व्यक्ति मंगल अगर है तो वो आपको कैसे फायदा देता है। चौथे घर में अगर मंगल बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली और आकर्षक होता है। वो दूसरे लोग उसके आकर्षण में इतनी तेजी से आ जाते हैं, बहुत तेजी से वो व्यक्ति दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये लोग भी अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं, इनको आकर्षण की क्षमता बहुत तेज होती है और बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये मंगल अच्छे परिणाम देता है कि वो आकर्षक होने के बावजूद अपना काम करवा सकते हैं। और आते हैं हम सप्तम भाव के मंगल में। सप्तम भाव के मंगल में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही ढेर सारा प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है और वो बहुत ज़्यादा संपत्तियां इकट्ठियां करता है, मतलब प्लॉट, मकान, वो संपत्तियों का मालिक हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करते हैं और उन्हें मिलती भी है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल बैठने से ये प्रभाव आता है कि व्यक्ति संपत्तियों का मालिक होता है। अब आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव का जो मंगल होता है वो अचानक से धन लाभ कराता है, वो आकस्मिक रूप से धन लाभ कराता है। या तो कभी आपको विरासत में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है, या किसी की शादी ऐसे घर में होती है कि वहाँ से ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा धन मिलता है, तो उसे आकस्मिक रूप से बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन प्राप्त होता है। वो बंदा अचानक से एकदम अरबपति और बहुत ही अमीर बन जाता है जिसका मंगल अष्टम में होता है। तो यहाँ पर भी फायदा दे रहा है ना वो,
कि भाई आपको अचानक से धन लाभ करा रहा है। अब आते हैं हम 12वें घर के मंगल पे। 12वें घर का जो मंगल होता है वो कहाँ पर आपको लाभ देता है? 12वें घर का मंगल लाभ देता है आपको विदेश में। अगर आपकी कुंडली में 12वें घर में मंगल है तो आप विदेश में जाके धन कमाओगे, बहुत अच्छा धन कमाओगे और वहीं सेटल हो जाओगे। विदेश से आपको फायदे कराता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे प्रेम संबंधों में रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने घर से दूर जाकर ही पैसा अच्छे से अर्जित कर सकता है, क्योंकि जब 12वें घर का मंगल होता है वो विदेश गमन बहुत कराता है। बंदा जल्दी जल्दी विदेश जाता रहता है, वहाँ से आता रहता है। तो ये आपको मंगल जो है आपको शुभता जो देता है वो आपको विदेश में सेटल होने में देता है। विदेश की इच्छा जाने की जो आपकी होती है वो पूरी करता है। तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिलता है। तो कहते हैं ना, मंगल दोष नहीं है, उसके साथ साथ फायदे भी हैं। अगर आप मंगली हैं तो ये नहीं है कि आप बहुत बड़े दोषी हो गए हैं। बहुत लोगों ने हवा बना रखा है कि मंगल दोष है तो बहुत पता नहीं क्या खतरनाक चीज़ है, लेकिन मंगल दोष होने के साथ साथ वहाँ पर कुछ अच्छाई भी है। तो इसीलिए आप लोग अपना कुंडली में चेक करें कि आपका मंगल दोष कहाँ पर है, कैसा है, और हनुमान जी की पूजा करते रहें तो मंगल दोष शांत रहेगा। और मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। बाय।